पापा जी, वैसे आपकी एज के अकॉर्डिंग ना आपको हलवा मिलना ही नहीं चाहिए, ऊपर से आपको शुगर भी है। लेकिन फिर भी शुक्र मनाइए कि मैं आपको चखने के लिए ही सही हलवा दे तो रही हूँ। देख बेटा, मुझे कोई डायबिटीज नहीं है, मुझे तो देता तू बाकी का हलवा। रोटी तो तूने खिलाई नहीं, यही खाकर पेट भर लूंगी। हाँ तो मम्मी जी, आपको डायबिटीज नहीं है तो क्या चाहती हैं कि ऐसी चीज खाने के बाद आपको डायबिटीज के साथ कोलेस्ट्रॉल भी हो जाए? आपको पता भी है इसमें कितना घी डाला है? आप लोगों की एज में ना घी तेल खाना जहर के बराबर होता है। अरे बेटा, ऐसे छोटे मोटे जहर का ना मुझ पर कोई असर नहीं होने वाला। तुझे पता नहीं कितनी जहरीली हूं मैं। और देख, हम ना ये सब सालों से खा रहे हैं, ये सब कोलेस्ट्रॉल फैट कुछ नहीं होता। मम्मी जी, बच्चों की तरह बहाने बनाने बंद करिए प्लीज। जब एक बार बीमारियां पीछे पड़ती है ना, फिर इंसान के पास पछताने के अलावा और कोई चारा नहीं बचता। इसके साथ बहस करने से कोई फायदा नहीं। बचा हुआ हलवा तो फ्रिज में ही रखेगी ना, उसके जाते ही चुपचाप निकाल कर खा लूंगी। सास चंचल अभी सोच ही रही थी कि उसे बहू हलवे का कटोरा लेकर घर से बाहर जाती हुई दिखाई देती है। अरे, हलवे का कटोरा लेकर कहाँ जा रही है तू? मम्मी जी, ये हलवा बाहर कुत्तों को डालने जा रही हूँ। हमारे घर में तो सब खा चुके हैं ना, बचे हुए हलवे का हम करेंगे भी क्या? अरे, तेरा दिमाग तो खराब नहीं? इतना स्वादिष्ट हलवा बना है, हमें खाने को नहीं मिला और तू जाकर कुत्ते को डालने जा रही है। मम्मी जी, बहुत अच्छे से पता है, अगर ये हलवा मैंने बचा कर इस घर में रखा ना तो आप लोग इसको खाकर चिट कर देंगे। इसलिए आज से बचा हुआ कोई भी खाना फ्रिज में नहीं जाएगा, सीधा बाहर जाएगा। हाँ, बेचारी चंचल नाना नाना करती रह जाती है, लेकिन उसकी बहू संजना बचा हुआ सारा खाना ले जाकर बाहर कुत्तों के सामने डाल देती है। देख रही हो भाग्यवान, हलवा मैंने बनाया और पार्टी कुत्तों की हो गई। मतलब हमारी तो कंडीशन कुत्तों से भी खराब हो गई है घर में। उन्हें भी पेट भर के खाना मिल रहा है, लेकिन हमें नहीं मिल रहा है। आप तो ज्यादा बोलिए ही मत, आपके कारण ही ये सब हो रहा है। जब इस संजना को देखने गए थे ना, मुझे तो तभी ये लड़की कुछ ठीक नहीं लगी थी। उसकी शक्ल पर लिखा है कितनी तेज तर्रार है, लेकिन आप तो संधि जी के सामने फैलते ही जा रहे थे। बड़ा समझदार बिटिया है जी आपकी, डायटिशियन बहू हमारे घर आएगी तो सबकी सेहत का ख्याल रखेगी, यही कहा था ना। अब ले लो मजे शाम के समय। अरे भाग्यवान, जल्दी से बिस्तर छोड़ दे, बहू को बोलकर चाय बनवा ले, फिर उसके बाद हम लोग पार्क में टहलने चलते हैं, वरना ये रात का खाना भी कैंसिल कर देगी। सुबह से ढंग का खाना खाया नहीं, मेरी आंखों के सामने तो पहले ही चिड़िया नाच रही है। अरे बहू, जरा 2 कप चाय तो बना दो और हाथ जुड़वा लो, अब रात में कुछ खाने लायक बना लेना। सास की बात सुनकर संजना बहू दोनों के लिए चाय बनाकर ले आती है। पहला घूंट भरने के बाद, तो ये क्या चाय है? क्या बनाकर लाई है तू? मम्मी जी, ग्रीन टी है ये। और आपको पता है ये दूध वाली चाय बहुत नुकसानदायक होती है, उसकी वजह से पेट में अल्सर हो सकता है, गैस बन सकती है, और सबसे बड़ी बात, शक्कर तो आप लोगों को खानी ही नहीं है ना, इसलिए मैंने आपके लिए ग्रीन टी बनाई है। इसके बहुत सारे फायदे हैं। आज से आप लोग शाम को ग्रीन टी ही पियेंगे। किसी तरह कड़वी ग्रीन टी को गले से नीचे उतारने के बाद सास ससुर पार्क में टहलने के लिए चले जाते हैं। नीचे जाकर, अरे बैठिए ना, कितना टहलेंगे, एक तो वैसे ढंग से खाना नहीं खाया, शरीर में ताकत ही महसूस नहीं हो रही। तुम तो अपने आप को शेर समझती हो ना, यह समझ लो तुम्हारी बहू सवा शेर है। ओ देखो, बालकनी में खड़े हिसाब लगा रही है कि हम लोग कैलोरी खर्च कर रहे हैं या यहाँ बैठकर टाइम पास कर रहे हैं। मुझे ना रात का पेट भर के खाना चाहिए, इसलिए मैं तो टहलूंगा भाई। तुम्हें भूखा मरना हो तो बैठो आराम से बेंच पर। अरे ये बेताल बनकर मेरे कंधे पर क्यों लटक गई है? भगवान, एकदम पागल ही कर दिया इसने। सास ससुर टहलने के बाद जैसे ही घर पहुंचते हैं तो देखते हैं बहू फोन पर किसी से बात कर रही है। संजना समय के दोस्त अंकुर से पूछ रही थी, देखो मैंने तुम्हें ये जानने के लिए फोन किया है कि समय ने आज बाहर का कुछ खाया है क्या? हाँ हाँ भाभी जी, अभी हम लोग गोलगप्पे खा रहे हैं, उसके साथ 2 टिक्की भी खाई है। क्या बात है, कुछ परेशानी है क्या? परेशानी क्या होगी, बस मैं तो वैसे ही पूछ रही थी। अच्छा, तो मुझसे झूठ बोलकर बाहर जाकर टिक्की और गोलगप्पे खाए जा रहे हैं। ठीक है, आने दो। आज जब इनके डिनर की कटौती करूंगी ना तो अपने आप अकल ठिकाने आ जाएगी। डिनर के समय, अरे भाई, मुझसे कौन सी दुश्मनी निकाल रही हो? सबका खाना लगा दिया, मेरा खाना कहाँ है? आप तो बाहर से खाकर आए हैं ना, आपको खाने की क्या जरूरत है? मुझे बेवकूफ समझने की गलती मत करना। ये देखिए आपका कैलोरी चार्ट। सुबह आप एक पराठा खाकर गए, उसके बाद लंच किया, फिर शाम को अपने ऑफिस में चाय मंगाई, चाय के साथ समोसा खाया, फिर अभी रास्ते में अपने दोस्तों के साथ टिक्की और गोलगप्पे खाए। आपको क्या लगता है आप ऑफिस जाकर कुछ भी अपनी मनमानी करोगे और मुझे पता नहीं चलेगा? आपने एक दिन में यूज होने वाली पूरी कैलोरी पहले ही ले ली है। अब अगर डिनर करने की बहुत इच्छा हो रही है तो ऐसा करो, 2 चम्मच पुलाव खाओ और चुपचाप सो जाओ। और हाँ, कल सुबह 4 बजे उठना भी है। ये जो इतना सब खाया है ना एक दिन में, इसको एडजस्ट करने के लिए वर्कआउट भी तो करना पड़ेगा। कल आप पूरा 1 घंटा वर्कआउट करोगे, सोसाइटी के 4 चक्कर लगाओगे, उसके बाद आपको चाय नाश्ता मिलेगा।
अगले कुछ दिनों तक बहू संजना ऐसे ही डायरी और पेन लेकर पूरे घर में घूमती रहती है और सबकी कैलोरीज का चार्ट बनाकर उसे मैनेज करने की कोशिश करती रहती है। अरे कुछ करिए ना, वरना मेरे शरीर में ना सिर्फ हड्डियों का ढांचा ही बचने वाला है। मुझे लग रहा है ये बहू की साजिश है कि हमें भूखे रखकर ऐसे ही ऊपर भेज देगी। मुझे तो लग रहा है जल्दी मेरा टिकट कटने वाला है। और बंद करो ये नौटंकी, कोई टिकट विकट नहीं कटने वाला तुम्हारा। बहुत मोटी चमड़ी की हो, इतनी आसानी से कहीं नहीं जाओगी। अरे हटिए आप, आपको अपनी पति की कोई चिंता है कि नहीं? मैं मरूं या जीऊं? अरे नहीं भगवान, मैं तो मजाक कर रहा था। ठीक कह रही हो, चाय के नाम पर वो जहर जैसी ग्रीन टी पकड़ा देती है और खाना मांगो तो ऐसे चम्मच में गिन गिन के खाना देती है कि अपनी किस्मत पर रोना आ जाता है। अरे आप लोगों को अपनी पड़ी हुई है, मेरे बारे में तो सोचो कि 2 चम्मच खाना खाकर मुझे पूरा दिन ऑफिस में काम भी करना होता है। और ये महारानी तो ऑफिस में भी मेरा जीना दुश्वार की हुई है। यहाँ से बचकर अगर ऑफिस में कुछ खा लो तो घर पर जाकर डिनर नहीं मिलता। समझ में नहीं आता करे तो क्या करे। रात को किसी तरह हाथ पैर जोड़कर खाना मांग लो, सुबह 4 बजे एक्सरसाइज करने के लिए उठा देती है। अरे बेटा क्या करें, हमें तो लगा था कि तुझसे बहू की शिकायत करेंगे तो शायद बहू सुधर जाए। यहाँ तो तू खुद ही रो रहा है। खाना तो हमारे यहाँ सिर्फ कुत्तों को मिल रहा है। कॉलोनी के कुत्ते देखे क्या, सारे के सारे कितने मोटे हो गए। हमारे घर में जो भी खाना बनता है हम लोगों को तो 2 चम्मच मिलता है, बाकी सारा खाना कुत्तों के पास जाता है। पहले घर के बाहर 2 कुत्ते घूमते थे, आज 5-6 घूम रहे हैं। और मैंने ना कल गूगल पर सर्च किया था, ये लोगों को बार बार डाइट चार्ट करके धमकाती है ना। मैंने देखा डाइटिंग करने वाले लोग ना लो कैलोरी फूड खाते हैं, हम लोगों की तरफ भूखे नहीं मरते। ये जानबूझकर पहले हाई कैलोरी वाला खाना बनाती है, फिर हम लोगों को 2-2 चम्मच खिलाने के बाद हमारे सामने से खाना उठा कर ले जाती है। ऐसा थोड़ी ना होता है। अब हम लोग भी ना इससे लो कैलोरी वाला खाना बनवाएंगे। आप आने तो इसे, आज मैं इसकी खबर लेता हूँ। देखो संजना, तुम्हारी बात हमें बहुत अच्छी तरह समझ में आ गई है। भाई हम भी मानते हैं कि इंसान को अपने शरीर की जरूरत के हिसाब से ही कैलोरी का इंटेक करना चाहिए, लेकिन उसके लिए तुम ये हाई कैलोरी वाला हलवा बनाने की कोई जरूरत नहीं है। लो कैलोरी वाला खाना बनाओ ताकि हम लोग पेट भर के खा पाए। मैंने ना ये इंटरनेट से पूरी रेसिपीज डाउनलोड कर लिया। ये सारी रेसिपी ऐसी है कि इनको जम के खाने के बाद भी ना कभी भी फैट, कोलेस्ट्रॉल, कैलोरीज बढ़ेगी नहीं। इसकी मदद से हमें भूखे भी नहीं रहना पड़ेगा और हमारी कैलोरीज भी कंट्रोल में रहेगी। ऐसा करो, अब से तुम दिन में 3 से 4 बार इसी मेनू का अकॉर्डिंग हमारे लिए खाना बनाया करो। अब हम थोड़ा थोड़ा दिन में 4 से 5 बार खाएंगे। क्यों मम्मी पापा? हाँ बिल्कुल ठीक कह रहा है बेटा तू। और मैं तो कहती हूँ हमारे जैसे चटोरे लोगों के ऊपर इस तरह से भरोसा नहीं किया जाना चाहिए। जब हम लोग एक्सरसाइज या वॉक के लिए बाहर जाते हैं ना, तो भी हमारे साथ साथ चलाकर, कहीं हम लोग बिना वॉक के लौट आते हो तो है तुझे तो नजर रखनी पड़ेगी ना। अरे आप सब लोग अलग अलग समय पर वॉक लेने के लिए जाते हो, मैं दिन में कितनी बार वॉक पर जाऊंगी। और वैसे भी ये इतना लंबा डाइट चार्ट मुझे पकड़ा दिया है, इसे बनाते बनाते तो मेरा पूरा दिन निकल जाएगा। मुझे और भी तो काम करने होते हैं। आप लोगों को क्या लग रहा है अब मैं पूरा दिन सिर्फ खाना बनाऊं और आपके पीछे पीछे आपके स्टेप्स काउंट करूं? अरे बेटा तू जो भी कर रही है हमारी भलाई के लिए कर रही है ना। अब सास ससुर की भलाई के लिए तुझे थोड़ी मेहनत करनी पड़ भी जाए तो क्या फर्क पड़ता है? बेटा मैं तुझे कल से सुबह 4 बजे उठा दिया करूंगी। हमारे साथ पहले तू एक्सरसाइज करेगी, फिर हमारे साथ वॉक पर जाएगी, फिर आकर हमारे लिए बढ़िया सा नाश्ता बनाएगी और बाकी सारे काम तो तू ऐसे ही चुटकी बजाते कर लेती है। अरे इतनी हट्टी कट्टी और हेल्दी है हमारी बहू, जरा सा भी फैट नहीं है तेरे शरीर पर। नहीं नहीं मम्मी जी, ये सब आप लोग क्या कह रहे हैं, मुझसे ये सब नहीं हो पाएगा। अरे बाबा, मेरा तो सुन के ही सर चकराने लगा। मैं इंसान हूँ, कोई रोबोट नहीं हूँ कि पूरा दिन बस सोसाइटी के चक्कर लगाती रहूंगी। आप सोसाइटी के चक्कर लगाने के लिए नाश्ते के बाद जाती हैं, पापा जी शाम को जाते हैं, समय सुबह 4 बजे जाते हैं। मेरा तो हाल बेहाल हो जाएगा ना। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों ने काफी डाइटिंग कर ली है, वजन भी काफी कंट्रोल में आ गया है, तो अब आप लोग ना नॉर्मल खाना ही खा सकते हैं। मैं कल से आप लोगों के लिए नॉर्मल खाना बनाना शुरू करती हूँ। अब से आप लोग जितना खाना चाहे पेट भर के खा सकते हैं और ये सब डाइट फूड की भी आप लोगों को कोई जरूरत नहीं है। अच्छा मैं चलती हूँ, डिनर में कुछ अच्छा सा बना देती हूँ। देखा आप